नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार सामल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग API 570 के बारे में सीरीज चला रहे थे और ऑलरेडी 11 पार्ट उसका बना चुके हैं, इंक्लूडिंग पार्ट 00 जिसमें मैं बताया था उसका इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें और कुछ आगे में 4 या 5 पार्ट आएंगे, जिसके बाद API 570 का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल, ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप API 570 का कोर्स को फ्रॉम मॉड्यूल 002 टिल लास्ट और जो 3-4 पार्ट आएंगे उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, उसका नोट करेंगे, उसको वीडियो को बार बार एक्सरसाइज करके देखेंगे और उसका नोट निकाल के उसको मेमोराइज करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको कहीं पर भी API 570 का ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट। आप अगर एक कोर्स को थरोली पढ़ते हैं, उसका नोट बनाते हैं, ये वीडियो को बार बार देख के उसका नोट बना के उसका जीस्ट निकालते हैं और उसको नोट डाउन करके मेमोराइज करते हैं, देन आई एम 100% श्योर आप एक कोर्स को 100% क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे पार्ट 11 तक। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 12 API 570 ASME सेक्शन 9 के बारे में। ASME सेक्शन 9 का कुछ ओपन बुक क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ क्लोज्ड बुक क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ओपन बुक क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे और क्लोज बुक क्या क्या आएंगे, आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ASME सेक्शन 9 का ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई द स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ASME सेक्शन 9, recognize general requirements related to welding qualification, recognize welding procedure qualification and identify important table related to welding data। आपको जैसे पता है वेल्डिंग और वेल्डिंग ऑपरेटर दोनों का क्वालिफिकेशन के बारे में हमको ASME सेक्शन 9 बताता है। ASME सेक्शन 9 का मैं बहुत सारा वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, वो वीडियो आपको विस्तार से बताएंगे कि ASME सेक्शन 9 में जो जो पैरामीटर्स थे उसका क्या मतलब होता है। ये वीडियो में मैं API 570 के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब चीज इसमें डाला हूँ। इसमें अगर आप A to Z उसको फॉलो करोगे तो रिलेटेड क्वेश्चंस इतने आते हैं API 570 के, यू विल कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। उसको छोड़ के भी अगर आपको और कुछ डिटेल में पता करना है तब आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं और जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? दिस सेक्शन कंटेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डर्स, वेल्डिंग ऑपरेटर्स, braziers, brazing operators, plastic fusion operators, and the metal joining process they use during welding, brazing, fusion operation for the construction of components under the rule of ASME boiler and pressure vessel code, B31 code for pressure piping and other codes and standards and specification that reference this section। तो आप वेल्डिंग ऑपरेटर, वेल्डर्स, ब्राजियर, ब्राइजिंग ऑपरेटर, प्लास्टिक फ्यूजन क्या क्या होता है? एसडीपी, ओके, एसडीपी हो गया, पीबीडीएफ हो गया, प्लास्टिक फ्यूजन होता है, उसका भी टेस्टिंग जो होता है दैट कवर्स ASME सेक्शन 9। ठीक है, तो रिलेट्स टू ASME बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड्स B31 कोड्स और बाकी जो रिलेटेड कोड है उसको भी कवर करता है। बेसिकली ASME सेक्शन 9 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ, ये 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो क्या हो गया? QG वो जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है। QG क्या बताता है? ये एक सिंपल तरीका है ASME सेक्शन 9 को समझने में। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो, यू विल गेट टू नो ASME सेक्शन 9 इन डिटेल, इन ए आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ASME सेक्शन 9 में क्या क्या रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ASME सेक्शन 9 आर कवर्ड इन दिस वीडियो। सो जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये वही इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही लिए जाते हैं। ठीक है, nobody will ask you what is the UNS number of some materials, or nobody will ask you if somebody qualify on this one, what is you have to memorize. No need to memorize anything. You have to only memorize the important topics, and the rest of the points which are in elaborate way that you have to refer. Okay, it is for reference. Okay, but the bullet points you have to remember, the things how to get आपको वो पॉइंट में कैसे पहुंचना है, वो चीज को कैसे ढूंढना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको पता अगर हो गया, बाकी आप रेफरेंस करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये ASME सेक्शन 9 को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। QG जनरल रिक्वायरमेंट्स, QW फॉर वेल्डिंग्स, QB फॉर ब्राइजिंग एंड QF कंटेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर
plastic fusion. So reference for the qualification of material joining process by various construction codes such as section 1, 3, 4, 8, 12, B31 etc. ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी बताया हूँ, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा. Doesn't contain rule for the production joints. Production joint के लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है. Only for qualification. आप क्वालिफाई कैसे करोगे, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्वालिफाई करोगे. प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन 101 क्या बोलता है? ए प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन इज a written document providing direction to the person applying the material joining process. एक प्रोसीजर को ओल्डर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन में एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है कि हाउ द वेल्डर हैज टू डू द वेल्डिंग. दैट इज अ डायरेक्शन फॉर द पर्सन अप्लाइंग द मेटल जॉइनिंग प्रोसेस. देन प्रोसीजर क्वालिफिकेशन record. The purpose of qualifying procedure qualification is to demonstrate that the joining process proposed for construction is capable of producing joints having the required mechanical properties. आप जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंटेंडेड एप्लीकेशन, वो इंटेंडेड एप्लीकेशन के लिए जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको मिलेगा. वो जो चीज में लिखा जाता है उसको प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड कहते हैं. record and document, there is a difference. Document means you have to find out, you have to collect the data, but when the document is verified and validated, then it is called a record. Okay, record is different. So performance qualification, the purpose of qualifying a person who will use the joining process is to demonstrate the person's ability to produce a sound joint when using a procedure qualification. Then performance qualification record, the performance qualification record document that occurred during the production of a test coupon by a person using one or more joining process following an organization procedure qualification. So basically in total it is WPS, PQR and WQT. उसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार में आगे में पता करेंगे. मैं जैसे पहले आपको बताया, अगर आपको इसके डिटेल में पता करना है जस्ट गो टू माय प्रीवियस वीडियोस, उसमें पूरे विस्तार में बताए गए हैं. एसेंशियल वेरिएबल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल क्या है और नॉन एसेंशियल वेरिएबल क्या है. ठीक है, एसेंशियल वेरिएबल दो तरह का होता है, एक है प्रोसीजर, एक है परफॉर्मेंस. तो एसेंशियल वेरिएबल आर कंडीशंस इन व्हिच ए चेंज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ए चेंज as described in the specific variable is considered to affect the mechanical properties. मतलब essential नाम से ही पता चलता है, essential जरूरत है, अगर उसको हम लोग चेंज करते हैं तब क्या होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा. किसको छोड़ के, अदर देन टफनेस, टफनेस को छोड़ के बाकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा. तो ये अगर हम लोग चेंज करते हैं हमको प्रोसीजर और एक बार रिक्वालिफाई करना पड़ेगा. आसान भाषा से अगर हम लोग समझेंगे, एसेंशियल वेरिएबल प्रोसीजर के लिए वो चीज है जिसको चेंज करने पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है अदर देन टफनेस. तो अगर हम वो एसेंशियल वेरिएबल को चेंज करते हैं तब हमको वो प्रोसीजर को और एक बार रिक्वालिफाई करना पड़ेगा. और हर प्रोसेस का एसेंशियल वेरिएबल डिफरेंट है. आप स्माउ का, जीटाओ का, एफसीडब्ल्यू का, 100 का, पीएडब्ल्यू का, सबका एसेंशियल वेरिएबल सेम नहीं है. तो हर एसेंशियल वेरिएबल को रेफर करने के लिए आपको कोड में जाके चेक करना पड़ेगा. वही चीज मैं बोलता हूं, वो आपको याद रखने का जरूरत नहीं, आप उधर जाकर रेफर करके चेक कर सकते हो. मगर ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एसेंशियल वेरिएबल क्या होता है, और अगर वो चेंज होता है तो प्रोसीजर को रिक्वालिफाई करना पड़ता है. दूसरा एसेंशियल वेरिएबल परफॉर्मेंस का क्या होता है, एसेंशियल वेरिएबल आर कंडीशन इन व्हिच चेंज एज डिस्क्राइब्ड इन द स्पेसिफिक वेरिएबल लिस्ट will affect the ability of a person to produce a sound joint. एसेंशियल वेरिएबल परफॉर्मेंस का क्या होता है, डायमीटर, स्मॉलर डायमीटर डिफिकल्ट टू डू द वेल्डिंग. अगर एक बंदा स्मॉलर डायमीटर में वेल्डिंग करता है देन दैट इज डिफिकल्ट. अगर कोई बिगर डायमीटर में वेल्डिंग करता है दैट इज इजी. तो जो बिगर डायमीटर में वेल्डिंग करता है वो स्मॉलर में नहीं कर सकता है. तो उसके लिए सेक्शन 9 एक स्पेसिफाई किया है, अगर बंदा 278 इंच टू 2 इंच में करता है देन इज क्वालिफाइड फ्रॉम 1 इंच एंड अबव. 1 इंच से अगर नीचे करता है तो जो डाया में मारा वही डाया एंड अबव इज क्वालिफाइड. 6 इंच में मारता है देन 278 इंच एंड अबव. So this is the requirement already given in the section 9 that we should not, we no need to remember, but I should know अगर वो चेंज होता है then it is the essential variable. अगर मेरा वेल्डर 2 इंच का एक पाइप में मारा है तो हाफ इंच में वो मार सकता है क्या,
वो जाके मैं सेक्शन में चेक करेगा। और इधर मेरे को याद रखना है कि एसेंशियल वेरिएबल परफॉर्मेंस बोलता है अगर कोई बंदा 2 इंच में मारा है then I have to check if he is qualified to weld 1 inch and above. He cannot do a half inch. If he need to do in welding half inch, he has to qualify in half inch or half inch and below, then only he is qualified for half inch and above. ठीक है? तो सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल क्या बोलता है? सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल कभी भी आप याद रखो दिस टर्म, एसेंशियल वेरिएबल का जो टफनेस इधर मिस हुआ था ना, वो टफनेस सप्लीमेंट्री एसेंशियल में इंक्लूड किया गया है। तो supplementary essential variable are conditions in which a change will affect the toughness properties. Toughness, okay? Toughness properties of the joint, heat affected zone or base material. Supplementary essential variable become additional essential variable. जहां पर toughness को consider किया जाएगा by a construction code, बाय ए मैन्युफैक्चरर और ओनर, तब हम लोग अगर वो वेरिएबल को चेंज करेंगे देन दो सप्लीमेंटरी वेरिएबल बिकम एसेंशियल वेरिएबल। तो वो जगह पर हमको रिक्वालिफिकेशन करने का जरूरत है। होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? एसेंशियल वेरिएबल, प्रोसीजर, परफॉर्मेंस, बाद में सप्लीमेंटरी एसेंशियल वेरिएबल। सप्लीमेंटरी एसेंशियल वेरिएबल में हम लोग टफनेस को कंसीडर करते हैं। अगर टफनेस को कंसीडर कोई ओनर या कंस्ट्रक्शन कोड कंसीडर करके डबल पीएस बनाना चाहता है, तब वो क्या करेगा, उधर जो जो सप्लीमेंटरी एसेंशियल वेरिएबल होगा वो वेरिएबल को अगर हम लोग चेंज करेंगे तब वो वेरिएबल एसेंशियल वेरिएबल के हिसाब से गिनती किया जाएगा और वो वेरिएबल को चेंज करने पर हमको प्रोसीजर रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। होप इट इज क्लियर। Non-essential variable. Non-essential variables are conditions in which a change is described in the specific variable is not considered to affect the mechanical properties. ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी को कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको चेंज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज नॉन एसेंशियल वेरिएबल। WPS PQR और WPQ क्या है, इसके बारे में मेरा पहला वीडियो जो था मैं इसके बारे में बनाया था, आप जाके उस पर विस्तार के बारे में पता कर सकते हो। WPS और PQR और WPQ क्या है, मगर इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस यूजुअली पे 570 में आता है। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन WPS is a formal written document, okay, describing welding procedure which provide direction to the welder and welding operator for making the sound and quality production weld as per the code requirements. It contains essential and non-essential variables. This is a question. Essential और non-essential variable किस में रहते हैं? WPS में रहते हैं। ठीक है, there is no supplementary essential in WPS. Remember, there is no supplementary essential in WPS. Essential and non-essential variables. So WPS क्या है? WPS is a formal written document describing a welding procedure which provide direction to welder and welding operator for making sound and quality production weld as per code requirement. ये exactly same wordings है ASME section 9 के हिसाब से. So you have to remember word by word. PQR, Procedure Qualification Record, also known as PQR, is the record of actual values taken and recorded during the test weld performance and tested mechanically by a certified laboratory. This is very important. This is one more questions in APA 570. Certified laboratory, okay, to ensure that the procedure will produce a good sound weld. ठीक है, good sound weld, इसमें रहना है good sound weld. WPQ, Welder Performance Qualification. Welder Performance Qualification is also known as WPQ. Will be conducted and documented to demonstrate that the welder was necessary skill to produce a satisfactory weld. This is very important word. The welder has necessary skill to produce a satisfactory weld under the condition used in the performance production as detailed in the approved WPS. WPS में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से वेल्डर को वेल्डिंग करना है, करके उसका स्किल जो भी है वो वेल्डिंग करके एक सैटिस्फैक्टरी वेल्ड अगर वो प्रोड्यूस कर सकता है, देन दिस इज कॉल्ड एज वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन. दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली.
The organization shall organization responsibility. The organization shall certify that they have qualified each welding procedure specification, performance and procedure qualification test, and document it with necessary procedure qualification records. ओनरशिप ट्रांसफर, आप WPS PQR और WPQ ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करोगे? ठीक है, when an organization or some part thereof is acquired by a new owner, मान लीजिए कोई कंपनी था वो सीक हो गया, कोई दूसरा कंपनी उसको एक्वायर कर लिया, the PQR प्रोसीजर क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन record, okay, WPQ may remain valid for use by the new owner without requalification, and the new owner PQR procedure qualification and performance qualification record become valid for use by the required organization provided all of the following requirements have been met. कोई नया बंदा अगर कोई नया कंपनी अगर कोई पुराना कंपनी को एक्वायर कर रहा है तो हम लोग PQR और PQ को वैलिड कर सकते हैं प्रोवाइडेड द बिलो कंडीशंस. व्हाट आर द बिलो कंडीशंस? द न्यू ओनर takes responsibility for the procedure qualification and performance qualification records. Okay. The procedure qualification identify the name of the new owner period to use. उसके ऊपर उसका नाम प्रिंट होना चाहिए. The quality program documents the original source of PQR, procedure specification and performance qualification record as begin from the original qualifying organization. दोस्तों इसका एंड में मैं कुछ टेबल्स और इमेज भी लगाया हूं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, मगर पहले हम लोग उसका थ्योरी पार्ट पढ़ लेंगे. ठीक है, तो QW100 स्कोप में क्या क्या बताता है? द रूल्स इन दिस पार्ट अप्लाई टू द प्रिपरेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, कैसे WPS बनाया जाए, and the qualification of welding procedure, welder and welding operator for all type of manual and machine welding permitted in this part. So WPS क्या करता है? WPS is a written document that gives direction to the person applying the material joining process. We are reading this line 4-5 times. Okay, exactly the same line. Written document that gives direction to the person applying the material joining process according to the code requirement. Okay, to make a sound weld. It is to be qualified by an organization who will have responsible operational control of production welding and shall be have AWS standard welding procedure specification that has been adopted by the organization. SWPS. Okay. WPS and SWPS एक preliminary WPS आता है. Okay. SWPS specify the variable or condition under which welding must be performed. The condition include base metal permitted, filler metal permitted, preheat, post-heat treatment. WPS must address at a minimum the specific variable essential, non-essential for each process to be used in production welding. When notch toughness is required, it must be addressed in supplementary essential variable. अगर notch toughness test अगर चाहिए तब हम लोग उसको supplementary essential में mention कर सकते हैं. Welder performance qualification. Welder performance is to determine the welder ability to deposit sound weld metal. For a welding operator is to determine the ability of operator's mechanical ability to operate the welding equipment. Responsibility: each organization shall conduct a test required for this section to qualify the welding procedure used in the construction of weldment built under this code. कोई भी अगर वेल्डर परफॉर्मेंस होता है या वेल्डिंग ऑपरेटर का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन होता है, उसके लिए क्या किया जाता है? हर ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको टेस्ट कूपन बना के उसका जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में इतना इतना डाया का पाइप का वेल्डिंग होगा, इतना इतना थिकनेस का पाइप का वेल्डिंग होगा और ये प्रोसेस में वेल्डिंग किया जाएगा, देन दे हैव टू मेक अ टेस्ट कूपन अकॉर्डिंगली एंड दे हैव टू डू द टेस्टिंग अकॉर्डिंगली. जनरल वेल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट, टेस्ट पोजिशंस. शायद आप लोगों को टेस्ट पोजीशन के बारे में पता होगा. ये ग्रुप वेल्डिंग है तो डाउन एंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में दो तरह रहते हैं, वर्टिकल अप और वर्टिकल डाउन. और 4G रहता है ओवरहेड. सो 1G, 2G, 3G, 4G, डाउन एंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड. उसी तरह का अगर पाइप में भी हम लोग जाते हैं, 1G रोटेटेड, 2G डाउन एंड, 5G पाइप इज इन कांस्टेंट एंड वेल्डर इज टू मूव. अगर मूव करेगा क्या होगा? इसमें डाउन एंड आएगा, इसमें वर्टिकल आएगा, इसमें ओवरहेड आएगा. कौन सा मिस हो जाएगा? 2G मिस हो जाएगा. ठीक है, 5G में विल मिस 2G, विल कवर एवरीथिंग बट विल मिस 2G. बट 6G अगर कोई वेल्डिंग करता है देन दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज डाउन एंड, दिस इज ओवरहेड. अगर कोई ओवरहेड में करता है और ये वर्टिकल में करता है और ये डाउन एंड में करता है, हॉरिजॉन्टल में करता है, देन ऑल दिस पोर्शंस बिकम कवर्ड. ओके.
सो फिलेट वेल्ड का सेम 1F 2F 3F 4F हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाउन एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड ओवरहेड. So types and purpose of test and examinations. टेंशन टेस्ट क्या क्या टेस्ट होता है यूजुअली वो बताया कि जब हम लोग पीक्यूआर बनाते हैं तब कोई अथॉराइज लेबोरेटरी में जाके उसका टेस्ट कूपन का टेस्ट करना चाहिए. ठीक है, तो क्या क्या टेस्ट होता है. मैकेनिकल टेस्ट, टेंशन टेस्ट किया जाता है. टेंशन टेस्ट आर डिस्क्राइब्ड इन QW 150 आर यूज्ड टू डिटरमाइन द अल्टीमेट टेंसाइल ऑफ ग्रुप वेल्ड जॉइंट. गाइडेड बेंड टेस्ट किया जाता है. बेंड टेस्ट क्यों किया जाता है? यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ साउंडनेस एंड डक्टिलिटी. डिग्री ऑफ साउंडनेस एंड डक्टिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग बेंड टेस्ट करते हैं. फिलेट वेल्ड टेस्ट is used to determine size, counter and degree of soundness of the fillet weld. Toughness test क्यों किया जाता है? To determine the toughness of the weldment. ठीक है, तो ये है जनरल मैकेनिकल टेस्ट हम लोग करते हैं. स्पेशल एग्जामिनेशन पर वेल्डर, वेल्डर के लिए क्या क्या टेस्ट किया जाता है? रेडियोग्राफिक और अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन. अगर कोई वेल्डर क्वालिफिकेशन हो रहा है, वो टेस्ट कूपन अगर अप्रूव WPS के हिसाब से वेल्डिंग किया है तो करने के बाद हम लोग विजुअल टेस्ट करते हैं और विजुअल पास होने के बाद हम लोग आइदर रेडियोग्राफी नहीं तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं. मैं भी सब्सटीट्यूटेड फॉर मैकेनिकल टेस्टिंग. अगर मैकेनिकल टेस्ट नहीं करना है तो हम लोग RT और UT कर सकते हैं. ठीक है. टेंशन टेस्ट. टेंशन टेस्ट स्पेसिमेन सेल कंफर्म वन ऑफ द टाइप इलस्ट्रेटेड इन QW 4. किससे टेस्ट करेंगे? मैं इसलिए बोला आपको याद रखने का जरूरत नहीं. टेंशन टेस्ट कैसे किया जाता है? आप अगर QW 462.1 से 462.1E में जाएंगे तब आपको ये पूरा पता चलेगा. ये आपको क्वेश्चंस में नहीं आएंगे. ठीक है. टेंशन टेस्ट प्रोसीजर, कितना टेंशन टेस्ट होना है, कितना बेंड टेस्ट होना है, दैट में भी ये क्वेश्चन आपको ओपन बुक क्वेश्चन में वो आएंगे और आपको टेबल देकर पता करना है. द टेंशन टेस्ट स्पेसिमेन shall be ruptured under tensile load. The tensile strength shall be computed by dividing the ultimate total load by the at least cross sectional area. Okay, फोर्स पर एरिया करके उसको निकाला जाता है. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या क्या है टेंशन टेस्ट के? मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोसीजर क्वालिफिकेशन है प्रोवाइडेड अंडर द कॉलम हेडिंग ऑफ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ. कितना होना चाहिए ये टेबल में मेंशन किया है. ठीक है. इन ऑर्डर टू पास द टेंशन टेस्ट द स्पेसिमेन shall have a tensile strength that is not less than, this is very important, how you will find out, the minimum special strength tensile strength of the base metal. Okay, base metal का जितना होगा world metal का उससे ज्यादा होना चाहिए. The minimum specified tensile strength of the weaker of the two if base metal of different minimum tensile strength are used. The minimum specified tensile strength of the weld metal when the applicable section provide for the use of weld metal having lower room temperature strength. So basically I will tell you in the detail when we are doing a tension test what are the point ABCD. You can check it and you can note it down. The thumb rule is always the weld metal tensile strength is higher than a base metal tensile strength. It is always okay. And if the specimen break in the base metal outside the weld or weld interface, the test shall be accepted. This is very important. Weld metal में break नहीं होना चाहिए, base metal में break होना चाहिए. ठीक है. तो इधर दिया गया है जैसे मैं बता रहा था 461.1 62.1 से 1E तक है कि टेंशन टेस्ट का हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ से लेते हैं, बेंड टेस्ट कैसे बनाते हैं, स्पेसिमेन कैसे बनाया जाता है, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, उसको हम लोग पुल करने के टाइम में उसका थिनिंग कितना आता है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें एलिंगेशन कितना हुआ. दिस ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन दिस फिगर्स. ओके, तब आपको ये याद करने का जरूरत नहीं, आप फिगर को देख के उसको रेफर कर सकते हो. ठीक है. तो बेंड टेस्ट क्या है? गाइडेड बेंड टेस्ट स्पेसिमेन शैल बी प्रिपेयर्ड बाय कटिंग द टेस्ट प्लेट prior to फॉर्म स्पेसिमेन ऑफ अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में आपको बेंड टेस्ट करना है. बेंड टेस्ट कितना तरह का होता है? 3 तरह का होते हैं. फेस में कर सकते हैं, रूट में कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं. फेस और रूट का कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं वो हम लोग आगे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? द वेल्ड एंड हीट अफेक्टेड जोन of a transverse weld bend specimen shall be completely within the bend portion of the specimen after testing. कोई एरिया में ही टेस्ट करना पड़ेगा. guided bend specimen shall have no open discontinuity. कोई क्रैक, कोई स्लैग इंक्लूजन ऐसा नहीं रहना चाहिए. for corrosion resistance weld double welding no open discontinuities exceed 1.5 mm. Okay, measured in any direction shall be permitted in the cladding and no open discontinuity exceed 3 mm shall be permitted along the approximate weld interface. तो इधर ये बताया कैसे हम लोग बेंड टेस्ट करते हैं और बेंड टेस्ट का कुछ इधर जनरल नोट लिखा हुआ है
दैट यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। बेंड टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, दैट यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। इसके बारे में कुछ एडिशनल फिगर्स हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बाद में आता है टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? टफनेस टेस्ट शैल बी मेड व्हेन रिक्वायर्ड बाय रेफरेंसिंग कोड्स। कोई कंस्ट्रक्शन कोड है या कोई एप्लीकेबल कोड है या ओनर और यूजर का रिक्वायरमेंट है, तब हम लोग इसको टफनेस टेस्ट करते हैं। टफनेस टेस्ट के बारे में मैं आपको क्या बताया था? अगर टफनेस टेस्ट हो रहा है तब क्या होगा? ऑल सप्लीमेंट्री वेरिएबल्स बिकम एसेंशियल वेरिएबल्स। The acceptance criteria shall be in accordance with the section specifying toughness testing specimen. When qualifying pipe in the 5G or 6G portion, the toughness specimen shall be removed from the shaded portion of the figure. अगर टफनेस का कोई सैंपल लेना है तो शेडेड एरिया से ही आपको लेना है, अगर 5G और 6G में आप वेल्डिंग कर रहे हो तो। फिलेट वेल्ड टेस्ट। फिलेट वेल्ड को कैसे करते हैं? फिलेट वेल्ड करने के बाद द टेस्ट कूपन फॉर अ प्लेट टू प्लेट शैल बी कट ट्रांसवर्सली। अगर ऐसा फिलेट वेल्ड हुआ है तब हम लोग क्या करते हैं? उसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं, ठीक है। ईच अप्रोक्सीमेटली 2 इंच लॉन्ग पर पाइप टू पाइप एंड pipe to plate. The test coupon shall be cut transversely to provide 4 approximate equal test specimen sections. Okay? बाद में आपको इधर इक्वली करके उसको आपको कट करना पड़ता है। द टेस्ट स्पेसिमेन शैल बी मैक्रो एग्जामिन्ड, देन इट विल बी टेकन फॉर द मैक्रो एग्जामिनेशंस। फ्रैक्चर टेस्ट, ओके, वो वाला पहला वाला जो था वो फ्रैक्चर टेस्ट का था। ओके, आपको ट्रांसवर्सली कट करना पड़ेगा। फ्रैक्चर टेस्ट इसमें क्या होता है? द स्टेम ऑफ ए 4 इंच परफॉर्म स्पेसिमेन सेंटर सेक्शंस, उसको हम लोग कट करते हैं। कट करके बाद में हम लोग उसको ब्रेक करते हैं टू गेट टू नो what is inside. ओके, फ्रैक्चर टेस्ट में ऐसे ही टेस्ट किया जाता है। तो लोड shall be steadily increased until the specimen fracture or bend flat upon itself. इसमें आपको इतना जोरदार क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनडी क्या है? रेडियोग्राफिक नहीं तो अल्ट्रासोनिक, और इसका रिक्वायरमेंट भी रहता है। क्या क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? ओके, द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन फॉर वेल्डर्स एंड वेल्डिंग ऑपरेटर्स शैल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 5 आर्टिकल 2। ए रिटन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर्ड। Demonstration of image quality requirement on production or technical radiography shall be considered satisfactory evidence for the compliance with section 5 and section 2। इसके क्या बोलता है? कभी भी हम लोग कोई एनडी करते हैं उसके लिए एक प्रोसीजर बनाना पड़ता है। सेक्शन 5 का प्रोसीजर बनाना पड़ता है। कोई भी रेडियोग्राफी हो, यूटी हो, हम लोग सेक्शन 5 में जब पढ़े थे 570 के बारे में, तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इधर बता रहा है उसके लिए कोई रिटर्न प्रोसीजर करने का जरूरत नहीं, मगर IQI को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर्स को। Final acceptance of radiography shall be based on the ability to see the prescribed image and specified hole of a hole type image quality। IQI को हम लोग चेक करना पड़ेगा। ओके, बाद में लीनियर इंडिकेशंस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या क्या है और राउंडेड इंडिकेशन का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या क्या है, वो हम लोग उसके बारे में हम लोग इधर देख सकते हैं। लीनियर इंडिकेशंस का क्या क्या है और राउंडेड इंडिकेशंस का क्या क्या है। लीनियर इंडिकेशन में एनी टाइप ऑफ क्रैक और जोन इनकम्प्लीट फ्यूजन इज नॉट एक्सेप्टेबल, और इधर जो रिक्वायरमेंट दिया गया है वो रिक्वायरमेंट में अगर वो फॉलो हो रहा है देन इट इज एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल, वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। सिमिलरली फॉर द अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन, अगर अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन में हम लोग वेल्डिंग और वेल्डिंग ऑपरेटर का, वेल्डर और वेल्डिंग ऑपरेटर का चेक करते हैं, तो उसका जो जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का इधर मेंशन किया गया है, इसको आप रेफर करके चेक कर सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चंस में आपको नहीं आएंगे, आपको खाली रेफर करना है, ठीक है। विजुअल एग्जामिनेशंस, विजुअल एग्जामिनेशंस में एग्जैक्टली हम लोग रेडियोग्राफी और आरटी के बारे, यूटी के बारे में जैसे पढ़ रहे थे, तो व्हाट आर द इंडिकेशंस ना? रिलेवेंट राउंडेड इंडिकेशंस ग्रेटर देन 316 इंच, दैट इज 5 mm, 4 or more relevant rounded indications in line separated by 1.5 mm or less S to S is not acceptable for LPT। for visual indication जैसे हम लोग पढ़े, परफॉर्मेंस टेस्ट क्वालिफिकेशन shall show no crack or incomplete joint penetration, अगर ऐसा कोई रहेगा तो उसको हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Okay, then WPS welding process specification है। WPS is a written qualified welding process prepared to provide direction, जैसे हम लोग पढ़े थे। कंटेंट ऑफ WPS क्या क्या रहता है? द कंप्लीट WPS सेल प्रेस्क्राइब्ड ऑल एसेंशियल नॉन एसेंशियल, जैसे हम लोग पढ़े थे। इसको हम लोग क्या किए और एक बार रिवाइज कर लिए, ठीक है। WPS क्या है, कंटेंट ऑफ WPS क्या है, चेंजेस ऑफ WPS क्या होता है, अगर चेंज होता है तो क्या क्या करना पड़ता है, और फॉर्मेट ऑफ WPS कैसे बनाना है। फॉर्मेट ऑफ WPS यू कैन मेक इन एनी फॉर्मेट। ओके, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर्मेट फ्रॉम एसएमएस 9। PQR क्या होता है? प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड ऑफ वेरिएबल record during the welding of test coupon। it also contains the test results of the tested specimen। tested specimen को टेस्ट रिजल्ट कोई ऑथोराइज्ड लैबोरेटरी से टेस्ट किया जाता है, ठीक है।
तो PQR में क्या होता है, कंटेंट ऑफ PQR, द कंप्लीटेड PQR सेल डॉक्यूमेंट ऑल एसेंशियल एंड व्हेन रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल। मैं आपको पहले जैसे बताया था WPS में एसेंशियल सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल नहीं रहता है, जब जरूरत पड़ता है टफनेस का तभी रहता है। सिमिलरली PQR में नॉन एसेंशियल वेरिएबल नहीं रहता है, इसमें एसेंशियल और सप्लीमेंट्री एसेंशियल को ही लिखा जाता है, ठीक है। So changes of PQR not permitted except the described below. Editorial correction and addenda of the PQR are permitted. Availability of the PQR shall be available for review but need not be made available for the welder and welding operator. Welding operator को या welder को नहीं चाहिए, उसको WPS ही चाहिए, okay? This is very important. Multiple WPS with one PQR. Multiple WPS with one PQR or multiple PQR with one WPS. इट इज परमिटेड। आप बहुत सारे डबल पीस बना के एक PQR बना सकते हो या मल्टीपल PQR को यूज करके एक डबल पीस भी बना सकते हो। सेवरल डबल पीस में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डाटा ऑन ए सिंगल PQR दैट इज 1G 2G ऐसे आप डाउन एंड का कलेक्ट करके एक सिंगल PQR बना सकते हो, या सिमिलरली मल्टीपल PQR को भी जोड़ जड़ के आप एक PQR भी बना सकते हो। दैट इज परमिटेड फ्रॉम ASME सेक्शन 9। P नंबर, G नंबर, F नंबर, A नंबर, ये सब वीडियो पहले आपको मिलेगा, बट वो विस्तार में इस 570 के लिए आपको इतना थोड़ा बहुत याद रखना है। इसका क्वेश्चंस आपको P, G नंबर, F नंबर और A नंबर जरूर एक ना एक क्वेश्चन आएगा। P नंबर इज यूज्ड टू ग्रुप similar base metal alloys qualification for the entire selection versus qualification of just one। एक बहुत सारा ग्रुप का मटेरियल को क्वालिफाई करने के वजह से अगर आप एक मटेरियल को करते हो तो ग्रुप में जितने सारे मटेरियल आते हैं उसका पूरा कवर उसमें हो जाता है, तो उसको P नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये बेस्ट मेटल के लिए यूज होता है। G नंबर, group number in welding assigned additionally to P number material which divide into several groups numbers for the purpose of welding procedure qualification when impact testing is required। impact testing जहां पर G नंबर रहता है वहां पर सप्लीमेंट्री वेरिएबल आता है। F नंबर for filler metal and A number is a chemical composition, okay, combination of the chemical composition of the weld filler metal and number of an essential variable for WPS for multiple welding processes, okay। तो P, G, F और A, उसको छोड़ के एक S नंबर भी है। आप मुझे बताइए S नंबर क्या है, मैं पुराना वीडियो में बताया, आप उधर जाके चेक कर सकते हो। Combination of welding procedure, more than one WPS having different essential, supplementary essential or non-essential variable may be used in a single production joint। Each WPS may include one or more combination of process, filler metal and other variables। When following WPS that has more than one welding process, filler metal or set of variables, each process, filler metal और set of variables may be used individually or in different combinations। So हम लोग combination करके एक प्रोसेस में कैसे भिन्न भिन्न WPS यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट रिक्वायर्ड, क्या क्या टेस्ट होते हैं, मैकेनिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप एंड फिलेट टेस्ट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियसली पढ़े, ठीक है। लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन पोर्शन फॉर द प्रोसीजर unless specifically required otherwise by the welding variables, the qualification in any position qualify the procedure of all positions। This is for PQR, okay। लिमिटेशन ऑफ क्वालिफिकेशन पोर्शन फॉर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के लिए आपको कोई क्वालिफाई करने का जरूरत नहीं। PQR आप जब बना रहे हो आप कोई भी पोजीशन में मार सकते हो, ओके, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको वो वाला चीज कब आएगा, जब वेल्डर क्वालिफिकेशन होगा। प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के लिए कोई जरूरत नहीं है। बेस मेटल, वेल्डिंग वेरिएबल्स, दिस आर एज पर द ASME सेक्शन 9 वेरिएबल्स एज इट शोन, ओके। तो इधर दिखाया गया है कैसे आपको वेल्डिंग वेरिएबल हम लोग चेंज करते हैं कोई भी प्रोसेस का लेके वेल्डर परफॉर्मेंस के लिए। हर प्रोसेस में आपको अगर आप देखोगे उसका एसेंशियल वेरिएबल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल चेंजेस है, ठीक है। एडिशन डिलीशन, ये आपको दिस इज फॉर डिलीशन माइनस, दिस इज प्लस फॉर एडिशन एंड देयर इज ए चेंज इन पाइप डायमीटर। तो उसके हिसाब से ये बताया गया है कि इसमें एसेंशियल वेरिएबल कौन से हैं और नॉन एसेंशियल वेरिएबल कौन से हैं। मान लीजिए अगर आप बेकिंग निकालते हो तो स्माव प्रोसेस के लिए इट इज एसेंशियल वेरिएबल, पर GMAW इट इज एसेंशियल वेरिएबल, बट फॉर सॉ इट इज नॉट एसेंशियल वेरिएबल। तो उसी हिसाब से मैं आपको जैसे बताया, ये सब चीज आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, आप इसको खाली रेफर कर सकते हो। इसमें आप रेफर करके चेक कर सकते हो। अगर कोई वेरिएबल आप चेंज कर रहे हो
और वो एसेंशियल वेरिएबल है, तब आपको दोबारा उसका क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। बेस असाइनमेंट मेटेरियल्स, इधर में बेस मेटल का एक असाइनमेंट किया गया आपको पता करने के लिए। मान लीजिए कोई P1 मेटेरियल आप चेक कर रहे हो, वेल्डिंग का बेस मेटल स्टील एंड स्टील एलॉयज P1 to P15F, एल्यूमिनियम के लिए P21 to 26, कॉपर के लिए 31 to 35 एंड पर निकल 41 to 49, टाइटेनियम 51 to 53, जिरकोनियम 61 to 62। ओके, तो ये वेल्डिंग के लिए हो गया और ये ब्रेजिंग के लिए हो गया। ये आपको खाली एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, पता करने के लिए, ठीक है। फेरस एंड नॉन फेरस मेटल का P नंबर ग्रुप ऑफ बेस मेटल फॉर द क्वालिफिकेशन। जब हम क्वालिफाई करते हैं कौन सा मेटल हम लोग यूज करते हैं, वो ASTM में जाकर हम लोग यूज चेक करते हैं। ASME और ASTM दोनों अलग है। टेस्टिंग ऑफ मेटल फॉर ASTM एंड दिस इज कोड रेफरेंस इज फॉर ASME। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन में जाके हम लोग चेक करते हैं कि दिस मटेरियल फॉल इन व्हिच P नंबर एंड व्हिच G नंबर। ओके, वेल्डिंग के लिए, सिमिलरली फॉर द ब्रेजिंग। बेस्ट मेटल यूज्ड फॉर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन एंड बेस्ट मेथड क्वालिफाइड। आपको कौन सा बेस्ट मेटल में वेल्डिंग करने के बाद आप कहां तक क्वालिफाई करोगे, इसका एक चार्ट इधर दिया गया है, इसलिए मैं आपको बोला ये सब आपको याद रखना चाहिए। ओनली यू हैव टू फॉलो। आप अगर P1 में वेल्डिंग किए तो आप क्वालिफाई किस में करोगे, P2 में किया तो क्वालिफाई किस में करोगे। सो ये सब इधर आपको एक रेफरेंस के लिए मेंशन किया गया है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोड, जैसे हम लोग P नंबर और G नंबर के बारे में पढ़े, उसी हिसाब से अगर हमको कोई इलेक्ट्रोड का बारे में F नंबर का पता करना होगा कि कौन सा F नंबर का है और वो F नंबर का हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो कौन सा F नंबर हम लोग क्वालिफाइड है, उसके लिए हम लोग टेबल 432 में जाके फॉलो करके चेक कर सकते हैं। सिमिलरली कौन सा F नंबर में विथ बेकिंग के साथ हम लोग अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो विथ बेकिंग के साथ क्वालिफाई हो रहे हैं, या विदाउट बेकिंग के साथ अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो विदाउट बेकिंग के साथ क्वालिफाई हो रहे हैं, इसका एक टेबल इधर दिया गया है। मान लीजिए कोई अगर F नंबर 1 विथ बेकिंग में क्या है, देन इज क्वालिफाइड विथ F नंबर 1 विथ बेकिंग। ओके, if is qualified F number 1 without baking, then is qualified with F number 1 with baking and without baking। तो इसका लिस्ट इधर दिया गया है, वो लिस्ट को हम लोग देख के पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली आपको कितना ग्रुप वेल्ड टेंशन टेस्ट एंड ट्रांसफर बेंड टेस्ट के बारे में इधर एक मेंशन किया गया है, उसका थिकनेस कितना रहेगा, तब हम लोग कौन सा थिकनेस का कूपन हम लोग लिए हैं, ओके, और उसी हिसाब से रेंज ऑफ थिकनेस बेस मेटल क्वालिफाई कितना होगा। मान लीजिए अगर हम लोग 1.5 का लिए हैं, देन T to 2T मैक्सिमम, देन 1.5 to 10 mm 1.5 to 2T, ओके, 10 mm बट लेस देन 19 mm 5 to 2T। इसका एक क्वेश्चन आते हैं, ओके, आपको याद रखना पड़ेगा। देयर इज ए क्वेश्चन हियर फॉर दिस क्वालिफिकेशन रेंज, ओके, 570 में यूजुअली क्वेश्चन आते हैं और हमको ये याद रखना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो का नोट बनाएं और पहले जैसे मैं बताया आप उसका नोट बना के बार बार उसको याद रखने के लिए कोशिश करिए और उसका क्वेश्चंस वगैरह लिखिए। आपको कहीं पर ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं है, आप इसको देख के आराम से AP 570 क्रैक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।